Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 8th, poem 8th on the grasshopper and cricket. ये टिड्डियों पर और झिंगुर पर बनी हुई पोएम्स हैं आपकी. Unlike the ant and the cricket, चींटी के विपरीत और क्रिकेट झिंगर विच टेल्स ए स्टोरी जो कहानी को हमें बताते हैं. दिस इज ए नेचर पोएम. ये एक नेचर पोएम है. इन इट इसमें द ग्रास होपर एंड क्रिकेट डोंट अपीयर. इसमें जो ग्रास होपर और क्रिकेट होते हैं वो अपीयर नहीं होते हैं एज करेक्टर्स के रूप में इन ए स्टोरी कहानी में. रादर दे एक्ट एज ए सिम्बल्स. बल्कि वे काम करते हैं एक सिम्बल्स के रूप में. ईज सजेस्टिंग समथिंग एल्स. और प्रत्येक सजेस्ट करते हैं किसी न किसी चीज़ को. रीड द पोएम. इस कविता को पढ़िए एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑफ द अर्थ. और देखिए किस प्रकार जो पोइट्री ऑफ द अर्थ है कीप्स ऑन थ्रो समर और विंटर में रहती है इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग. कभी खत्म में होने वाला गीत. हु सिंग्स द सॉन्ग. इस गीत को कौन गाता है. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. जो पोइट्री ऑफ अर्थ है पृथ्वी की जो कविता है वो कभी नहीं मरती है. When all the birds are faint with the hot sun. जब सभी पंछी When all the birds are faint बेहोशी में हो जाते हैं with hot sun के साथ and hide in cooling trees और छिप जाते हैं ठंडी छायों में a voice will run तभी एक आवाज़ आती है. From hedge to hedge झाड़ी से झाड़ी में about the new mown mead. New mown mead यानी नई नई कटी हुई घास के चारागाह से. दैट इज द ग्रास ऑफर्स. यह ग्रास ऑफर टिड्डियों की आवाज़ है. ही टेक्स द लेड. वह नेतृत्व करता है इन समर लग्जरी गर्मी के आनंद में. ही हैज़ नेवर डन. ही हैज़ नेवर डन यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होंगे. ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स उसके आनंदों के साथ. और फॉर वैन टायर्ड आउट विथ फन और वह फन के साथ मजाक के साथ थक जाते हैं. ही रेस्ट एट ईज वह आराम करता है. विनिथ सम प्लीजेंट वीड किसी शानदार सुहावने बीड यानी घास फूस में. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग नेवर. जो पोइट्री ऑफ अर्थ है इज सीजिंग नेवर. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग. सीजिंग एंड समाप्त होना ख़त्म होना कभी ख़त्म नहीं होती है. ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग में व्हेन द फ्रॉस्ट जब कोहरा हैज ब्राउट ए साइलेंस शांति को लाता है. फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स जो श्रिल्स है यानी तेज आवाज़ है. द क्रिकेट सॉन्ग क्रिकेट के गीत की. इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर इस गर्माहट में बढ़ती हुई. एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस जो ड्राउजीनेस है ऊँगना है. हाफ शॉट यानी अर्ध निद्रा में. द ग्रास होपर्स अमंग जो ग्रास होपर्स की जो है ग्रास होपर्स टिड्डियों हैं उसमें से सम ग्रेसी हिल्स. ग्रेसी यानी कुछ घासदार पहाड़ियों पर. अगेन देखिए द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. जो पृथ्वी की जो कविता है वो कभी ख़त्म नहीं होती है. वेयर ऑल द वर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन जब सभी पक्षी बेहोश होते हैं इस गर्म सूरज की रोशनी में. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज और छिपते हैं ठंड पाने के लिए पेड़ों में. ए वॉइस विल रन तभी एक आवाज़ आती है फ्रॉम हैज टू हैज झाड़ी से झाड़ी में. अबाउट द न्यू मॉर्न मेड उस नए कटे चारागाह से. दैट इज़ द ग्रास ऑफर्स. यह है एक टिड्डी की आवाज़ है. ही टेक्स द लेड वह नेतृत्व करता है इन समर लग्जरी में. ही हैज़ नेवर डन जो उसने कभी नहीं की. विथ हिज डिलाइट्स के साथ. फॉर वैन टायर्ड आउट विथ फन और वह थक जाता है फन से. ही रेस्ट एट ईज वह आराम करता है. विनीथ सम प्लीजेंट वीड किसी सुहावने घास में. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. जो पोइट्री ऑफ अर्थ है वो कभी ख़त्म नहीं होती है. ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट जब फ्रॉस्ट इस कोहरे में हैज ब्राउट ए साइलेंस ये लेके आता है एक शांति को. फ्रॉम द स्टोन
पत्थरों से, देयर शिल्स, उनकी चीखों से, तेज आवाज़ से, द क्रिकेट सॉन्ग, क्रिकेट झींगुर का गीत, इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जो गर्माहट है वो बढ़ती रहती है, एंड सीम्स टू वन ड्राउजीनेस, और इस ड्राउजीनेस के साथ, इस ऊँघने के साथ, हाफ शॉट, हाफ लॉस्ट, अर्ध निद्रा में, द ग्रास ऑफर्स अमोंग सम ग्रेसी हिल्स, जो ग्रास ऑफर है, टिड्डियाँ हैं, अमोंग सम ग्रेसी, ग्रेसी यानी घास युक्त, हिल्स यानी पहाड़ियों पर। ओके गाइस, क्वेश्चन आंसर डू योरसेल्फ। थैंक यू, धन्यवाद। ओके बाय।